नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह जोधपुर के एक राजा और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की एक हीरोइन अभिनेत्री जुबैदा की प्रेम कहानी के ऊपर आधारित कहानी है। वह राजा जो केवल 29 साल में इस दुनिया से कुछ कर गया, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने एक फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री से शादी किया और उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके अलग रहने लगा था। हनुमंत सिंह नाम था उनका और जोधपुर रियासत के वे राजा थे। हनुमंत सिंह का जन्म 16 जून 1923 को हुआ था जोधपुर के राजघराने में। 1947 मतलब आज़ादी से पहले इंडिया के बंटवारे की जो बात निश्चित कर ली गई थी कि बंटवारा होगा, और यह बंटवारा धर्म के नाम पर हो रहा था। हिंदू मुस्लिम जो धर्म था उसी के नाम पर यह बंटवारा भारत और पाकिस्तान नाम से हो रहा था, और यह इंडिया अब 2 टुकड़ों में बंटने वाली थी। उस समय भारत में बहुत सी रियासतें थी और उन्हीं में से एक रियासत जोधपुर की रियासत थी। बंटवारे के समय राजस्थान में 22 रियासतें थी। अजमेर रियासत को छोड़ करके, क्योंकि अजमेर रियासत जो था वह अंग्रेज़ों के अधीन था, 21 रियासतें स्वतंत्र शासन कर रही थी। उन पर अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, और उस समय कोई भी रियासत भारतीय गणतंत्र में मिलने के लिए खुले दिल से तैयार नहीं था। कोई भी रियासत, सब लोग चाहते थे कि हमारा रियासत चलता रहे, हमारा राजतंत्र चलता रहे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि आज़ादी के बाद जो उनकी हुकूमत है, उनका जो खजाना है और शाही शान शौकत, यह सब छीन जाने वाली थी। इसी बात को लेकर हनुमंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री थे, बनने वाले थे प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात करते हैं ये राजा हनुमंत सिंह। उनका विचार था कि वे पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके कुछ खास शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन हनुमंत सिंह ने जब अपने पड़ोसी राजाओं से इस बात पर चर्चा किया तो उन लोगों ने असहमति जताई कि वह जो धर्म के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, वहाँ हम लोग अगर जाते हैं तो हमारा कोई इज्जत नहीं रहेगा। हमारी जनता जो अधिक से अधिक हिंदू हैं, उन लोगों को छोड़ करके हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है। और तब सरदार पटेल के सामने भी इन लोगों ने कुछ शर्तें रख दिया, राजा लोगों ने, जिसे पटेल मान गए। हनुमंत सिंह ने भी पाकिस्तान जाने का विचार त्याग दिया। अपना घर, अपना देश तो अपना ही होता है। और फिर इस तरह से 15 अगस्त 1947 को जोधपुर भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी, अपना कानून था, और हनुमंत सिंह ने अनुभव किया कि धीरे धीरे उनकी जो हैसियत है, जो रॉयल रोब्स होता है, शाही शान शौकत, और वह कम होती जा रही है। उनकी वैल्यू जो है कम होती जा रही है।
इस तरह से 1952 में आज़ादी के 5 वर्ष के बाद राजस्थान में विधानसभा का जो चुनाव था वह होना था और लोकसभा का भी चुनाव साथ ही होना था। राजा हनुमंत सिंह कांग्रेस से थोड़ा नाराज थे। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और खुद 2 जगह से पर्चा भर दिया, एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए। जय नारायण व्यास के विरोध में जो कांग्रेस के धुरंधर नेता थे जय नारायण व्यास, उनके विरोध में ये खड़े हो गए और 26 चुनाव हुआ। 26 जनवरी 1952 को जब फैसला जिस दिन आने वाला था, वोटों की काउंटिंग होने वाली थी, एक सीट से वे जय नारायण व्यास के मुकाबले बहुत आगे निकल रहे थे। फिर उन्हें लगा कि वे इस सीट को तो जीत ही चुके हैं लगभग और जीत ही जाएंगे। अब उनको अपने दूसरे सीट को भी जाकर देखना चाहिए कि वहाँ का हालत कैसा है, हमारी वहाँ हैसियत क्या है, आगे मैं हूँ या पीछे हूँ। और तब वे वहाँ जाने के लिए, दूसरी सीट के रिजल्ट को देखने के लिए अपने उनका निजी जो एक विमान था 6 सीट वाला चार्टर्ड विमान, और वो खुद पायलट थे, वे जा कर के पायलट की सीट पर बैठ गए और तब उनके साथ उनकी जो प्रेमिका थी, पत्नी तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें पत्नी का हक नहीं मिला जुबैदा को, वह भी जा कर के उनके साथ बैठ गई। जब यह प्लेन जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर जाती है, तब बिजली के तार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और यह उड़ान उन दोनों की आखिरी उड़ान साबित होती है। इसी दुर्घटना में राजा हनुमंत सिंह और जुबैदा की मौत हो जाती है। बाद में पता चला कि वे दोनों चुनाव जीत चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बात को जानने के लिए, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वे जिंदा नहीं थे। फिर राजस्थान में पहला उपचुनाव हुआ था और शायद यह भारत का पहला उपचुनाव था, इसके पहले कोई उपचुनाव नहीं हुआ था। इन दोनों सीटों के लिए फिर लोकसभा के लिए और राज्यसभा और ये विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ था। यह दुर्घटना अभी तक एक सवाल बनकर रह गया है। कोई कहता है कि यह दुश्मनों की कोई साजिश थी जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन अभी तक कोई खास रिपोर्ट नहीं मिली है। और अब जानते हैं हनुमंत सिंह के पूरे लाइफ स्टोरी के बारे में। 20 साल की उम्र में इनकी शादी बड़ोदरा की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से हुई थी और यह शादी 1943 में हुई थी। फिर ये लोग उम्मेद भवन में शिफ्ट हो गए थे, बड़ोदरा की राजकुमारी कृष्ण कुमारी और ये राजा हनुमंत सिंह। और उसी दिन इस उम्मेद भवन का उद्घाटन भी हुआ था इन लोगों के पदार्पण के समय। फिर इनकी ज़िंदगी में सैंड्रा मैकब्राइड नाम की एक अंग्रेज नर्स आई थी। सैंड्रा का धर्म परिवर्तन, वह ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थी, उसका धर्म परिवर्तन करवाकर और राजा हनुमंत सिंह ने उससे शादी कर लिया। लेकिन बहुत जल्द ही यह शादी
रुकी नहीं और दोनों अलग अलग हो गए। 22 अप्रैल 1950 के दिन जोधपुर राजघराने की एक राजकुमारी राजेंद्र कुमारी की शादी थी। बारात बड़ौदा से आ रही थी। उसमें बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने सिंगर डांसर का व्यवस्था किया था और यहाँ भी जोधपुर में भी इन लोगों ने बेटी कन्या पक्ष के लोगों ने भी बारात के स्वागत के लिए एक खूबसूरत गायिकाओं को बुलाया गया था उन लोगों के स्वागत के लिए। और इस गायिकाओं में जुबेदा नाम की एक गायिका भी आई थी। वह मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अभिनेत्री थी। इनकी परवरिश अपनी मौसी के यहाँ लखनऊ में हुई थी। मुंबई में फिल्में करने लगी, गाना भी गाती थी। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, चेहरा भी अच्छा था। जुबैदा ने जब अपना गाने का जादू दिखाया तब राजा हनुमंत सिंह जुबैदा की खूबसूरती और आवाज़ के जैसे दीवाने हो गए। यह महफिल 3 दिन तक चली थी और फिर वह जुबैदा के प्रति पूरी तरह से आसक्त हो गए थे, उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। और जुबैदा इनके मना करने के बावजूद जुबैदा मुंबई चली गई। इन्होंने उसे बहुत रोका था लेकिन वह मानी नहीं और वह कह कर गई थी कि आपका मन अगर दिल करे तो आप ज़रूर मुंबई आइएगा। अब राजा हनुमंत सिंह जुबैदा के बिना खुद को कुछ असहज महसूस करने लगे थे और जुबैदा से मिलने वे मुंबई चले गए। वहाँ नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गईं और जुबैदा को साथ लेकर के वे जोधपुर आ गए। जुबैदा के साथ जब जोधपुर आ गए तो चूँकि जुबैदा का धर्म जो है इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखती थी और इस बात को लेकर के आसपास के इलाकों में दुनिया भर की अफवाहें फैलने लगी। तब राजा ने एक उपाय किया। उन्होंने उस अपने पिता द्वारा बनवाए गए उम्मेद पैलेस को छोड़ दिया और जुबैदा के साथ मेहरानगढ़ के किले में आकर के और रहने लगे। 17 दिसंबर 1950 को राजा हनुमंत सिंह ने जुबैदा बेगम का धर्म परिवर्तन करवाकर और विद्या रानी नाम रख दिया। जुबैदा का नाम अब विद्या रानी हो गया था और आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर लिया था। लेकिन इस शादी को लेकर के लोग एकमत नहीं हैं। कोई कहता है कि राजा ने उनसे शादी नहीं किया था और कोई कहता है कि राजा ने शादी कर लिया था। अगर राजा हनुमंत सिंह के बड़े लड़के गज सिंह की बात माने तो राजा ने जुबैदा के साथ शादी नहीं किया था, वह उनकी पार्टनर थी और प्रेमिका थी। बस इतना ही तक यह रिश्ता सीमित था गज सिंह के अनुसार। 2 अगस्त 1951 को विद्या रानी यानी जुबैदा को एक बेटा हुआ जिसका नाम हुकुम सिंह रखा गया था। इस शादी से पहले जुबैदा की शादी हो गई थी। जुबैदा ने इससे पहले भी एक शादी किया था और उसका एक खालिद मोहम्मद नाम का एक बेटा भी था। फिर 1952 में राजा और जुबैदा की दुर्घटना में मौत हो गई विमान में, जैसा मैंने पहले बताया। और हुकुम सिंह का पालन पोषण महारानी कृष्णा कुमारी ने अच्छी तरह से किया। 1994 में
33 वर्ष की उम्र में किले के अंदर ही हुकुम सिंह की लाश मिली थी। उन्हीं की तलवार से ही उनको किसी ने मार डाला था। हुकुम सिंह को किसने मारा, यह गुत्थी, यह रहस्य आज भी एक राज बना हुआ है। इस हत्या को लेकर खालिद मोहम्मद ने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। राजा के मरने के बाद इस राजघराने को भारी मुफलिसी का सामना करना पड़ा। सेठ साहूकारों ने घर के खर्च के लिए, परिवार के खर्च के लिए राशन और अन्य सामान देना भी बंद कर दिया था। इतना हालत खस्ता हो गया था और महारानी कृष्णा कुमारी के समय में। लेकिन कृष्णा कुमारी बहुत अडिग भाव से इस समस्या को सुलझाया और डटी रही। उन्होंने घबराया नहीं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो गई। महारानी ने अपनी सास माता के कहने पर, जो उनकी सास थी अभी जिंदा थी, लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गई। बहुत दिनों के बाद मालूम हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त जो विमान का मलबा जोधपुर सेंट्रल जेल के पास गिरा था, उसे उन लोगों ने, म्यूजियम वालों ने, म्यूजियम में रख दिया। अब देखिए, यह कहानी थी और इसी कहानी के ऊपर उसी जुबैदा के बेटे खालिद मोहम्मद, जो जुबैदा के पहले पति के संतान थे, जुबैदा और उसके पहले पति के संतान थे खालिद मोहम्मद, उन्होंने अपनी माँ के ऊपर, श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई 2001 में, जुबैदा। और इस जुबैदा फिल्म की सारी जो स्क्रिप्ट है, कहानी है, उसको खुद खालिद मोहम्मद ने लिखा। वे एक मजे हुए पत्रकार हैं और फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। और यह बड़े संजोग की बात है कि खुद अपनी माँ की कहानी को, जुबैदा की कहानी को, उन्होंने अपनी कलम से कागज़ पर उकेरा और यह फिल्म को कई अवार्ड मिले। इस फिल्म को, उसमें ये करिश्मा कपूर ने जुबैदा का रोल अदा किया है और हमने उस फिल्म को बड़े गौर से देखा है। मनोज बाजपेयी ने राजा हनुमंत सिंह का किरदार निभाया है। एक खास बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि जब राजा अपने विमान में चढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो जुबैदा है वह झगड़ा करने लगती हैं। राजा हनुमंत सिंह नहीं चाहते थे कि जुबैदा भी उनके साथ जाए, लेकिन जुबैदा झगड़ा पर उतारू हो जाती हैं और मजबूर होकर के हनुमंत सिंह को जुबैदा को साथ लेकर जाना पड़ता है। और जुबैदा जो थी, हमेशा फिल्म के अनुसार जुबैदा हमेशा राजा का नाम लेकर के बुलाती थी। और जो रानी थी, रानी कृष्णा कुमारी, उनको हमेशा पर्दे में रखना चाहती थी, लेकिन जुबैदा को यह सब मंजूर नहीं था। और इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत हो गया था। महारानी कृष्ण कुमारी शायद हमको अभी उनके बारे में पूरा पता नहीं है, लेकिन शायद अभी जिंदा हों और वे अच्छी, जब तक वह हैं या थीं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस राज परिवार को संभाल करके रखा। और आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।